जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। जिस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का साइंस का बुक, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का हम लोग जो है दोस्तों पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसे मैंने इसलिए 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला जो पार्ट था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस को और वीडियोस को लाइक करिए आपको पसंद आता है तो चलिए आज का जो टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़े थे लास्ट कि मैनर और फर्टिलाइज़र्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इरिगेशन। दोस्तों हम लोगों ने तो मिट्टी को तैयार कर ही लिया था, ठीक है। कैसे खेती किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। लेकिन अब जो है मिट्टी तैयार हो गया, उसमें हमने फसल को यानी कि बीज को बो दिया था। लेकिन अब जब बीज को हमने बो दिया है तो उसे सिंचाई का तो आवश्यकता होगा ही होगा। यानी कि इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी कि पानी डालना उसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर इरिगेशन का डेफिनेशन का बात करें हम लोग तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि पानी को, ठीक है, एक फिक्स समय में, ठीक है, पौधों में देते रहना, इसी को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। यानी कि मान लीजिए एक सप्ताह पहले मान लीजिए हमने पौधों को पानी दिया था, तो इस सप्ताह के अंत तक फिर से उसको एक बार पानी देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो भी जीवित रहता है सिर्फ पानी के बल पे ही, और मिट्टी से वो जो मिनरल्स वगैरह लेता है उसी के बल पे। तो दोस्तों अगर हम अच्छा फसल चाहते हैं तो उसका इरिगेशन जो है सही समय पर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। यानी कि इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को पानी का ज़रूरत होता है। किसी के लिए, जीने के लिए। क्या ऐसा कोई इंसान है या ऐसा कोई जीव है जो कहेगा कि नहीं हम तो बिना पानी का रहते हैं, हम तो बिना पानी का खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, हम तो बिना पानी का भी सो जाते हैं, पीते ही नहीं है पानी, हम तो एलियन हैं? ऐसा कोई कहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों देखिए क्या कहता है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि दोस्तों पानी अगर नहीं मिलेगा ना पेड़ पौधों को तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि वो पौधा जो था वो एक अच्छा फसल देने वाला पौधा नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स। यानी कि दोस्तों जो पानी हम लोग सिंचाई के रूप में देते हैं पौधों को, वो क्या करते हैं, पौधे उसे अपने तना से, यानी कि अपने जड़ से क्या करता है, उस पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है अपने बॉडी के अंदर। कौन खींचता है? तो पौधे। along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। दोस्तों जब हम मिट्टी में पानी डाल देते हैं ना तो होता क्या है कि उस मिट्टी में बहुत सारी मिनरल्स वगैरह भी घुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे केवल पानी ही अपने साथ में नहीं खींचते, बल्कि उनके साथ में मिनरल्स भी रहता है और फर्टिलाइजर्स भी, खाद वगैरह भी जो हम लोग डालते हैं पौधों में। मैंने बताया था कि खाद वगैरह हम लोग डालते ही रहते हैं पौधों में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। यानी कि पौधों में 90% अगर देखा जाए तो जल ही होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। दोस्तों क्या कहता है कि अगर पानी नहीं मिलेगा ना और बीज को हम अगर ज़मीन में डाल दिए हैं, मतलब कि उसको ज़मीन में डाल दिए हैं, रोप दिए हैं, और अगर उसको हम पानी नहीं देंगे तो दोस्तों वो जो बीज है वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कि अंकुरित बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि कोई चना ले लीजिए, क्या चना को अगर हम खुले हवा में छोड़ देंगे तो क्या वो अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक उसको पानी में डाल के हम नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों पानी ही उसको अंकुरित करने में मदद करता है। तो इसलिए पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें इस बात का। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। आखिर पानी पटाने का जब बात आ ही गया है तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस किस चीज़ के माध्यम से हम लोग इरिगेशन करते हैं। पहला, द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो कुआं से मिलता है, चापाकल से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झरना से मिलता है, नदियों से मिलता है, डैम से मिलता है और कैनाल से यानी कि नहर से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहाँ पे वो लोग खेती करते हैं केवल नहरों के पानी से ही, क्योंकि वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे कि राजस्थान देख लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है,
तो उस तरह के स्थान में कैनल्स यानी कि नहरों का ही पानी का इस्तेमाल करके वहाँ पर फसल उगाया जाता है। ठीक है, ये हुआ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन यानी कि पानी को पटाने के स्रोत। ठीक है, पानी आखिर हमें मिलेगा कहाँ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने में फ़ोटो, आप देखिए ध्यान से इस फ़ोटो को देख के आपको समझ में आएगा कि कुआं से पानी को निकाल रहा है किसान, है ना, किस लिए, ताकि इरिगेट कर सके वो अपने खेतों को। दूसरा देखिए, ये भी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पानी को एक नाली के रूप में पानी को बहाते हैं और वो पानी जो है फसल का जड़ तक पहुंच जाता है और फसल को मजबूत कर देता है। आगे बढ़ते हैं। एक और है, एक मेथड है जिस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है पानी पटाने के दो मेथड पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल जो कि कई 100 सालों से चलता आ रहा है, और एक दूसरा मेथड जो कि मॉडर्न टेक्निक्स मतलब क्या हुआ, हम लोग पानी पटाने के जो आजकल बहुत ही तरह तरह के जो सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स है दोस्तों। तो इस ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सांस्कृतिक काल से चला आ रहा है, यानी कि कई संस्कृति हमारा गुजर गया, कई पीढ़ी गुजर गया हमारा, और हम लोग जो है उस तरह का जो सिंचाई का तरीका था उसे आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। देखिए, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। यानी कि दोस्तों वो पानी जो कुआं में और झरना में और नहरों में जो है, उस पानी को वहाँ से निकाल के खेतों तक ले जाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग राज्यों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है चेन पंप दोस्तों आखिर होता क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर चेन लगा हुआ रहता है, ये जो चेन है यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, ये चेन कंटिन्यू घूम रहा होता है, जिसके कारण ये जो व्हील दिख रहा है, ये व्हील कंटिन्यू ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, और यहाँ पे बाल्टी लगा हुआ रहता है, और ये बाल्टी क्या करता है, कुआं से पानी को खींच के यहाँ पर ला के गिराता है, और ये पानी जो है देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए ये पानी हमारे खेत में चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही प्राचीन काल का मेथड है दोस्तों, एक बहुत ही पुराना समय का एक टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से पौधों को सिंचाई किया जाता था, लेकिन अब जो है बदल चुका है। अभी देखते हैं और कौन कौन सा ट्रेडिशनल है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल अगर पूछा जाएगा इरिगेशन का मेथड तो सबसे पहले बताइएगा चेन पंप, यानी कि चैन लगा हुआ पंप। दूसरा देखली, देखिए क्या नाम है, देखली दोस्तों, ये भी बहुत ही खास है। देखली भी जो है बहुत ही खास है दोस्तों। इसके मदद से देखिए क्या होता है, इसको लाठा खुम्बी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना ध्यान से, ये है लाठा खुम्बी, जो कि आज भी आपको कई गांवों में मिल जाएगा दोस्तों। अगर गांव में आप जाते हैं तो गांव में ये आपको अक्सर मिल जाएगा जहाँ पे कुआं होता है। तो दोस्तों इस तरह का जो टेक्निक होता था, इस टेक्निक में क्या होता था कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रहता था और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रहता था, जिसके ऊपर देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, या तो कोई पेड़ रहता था उसी पेड़ पे इसको ये लंबा सा लकड़ी को लटका दिया जाता था, और इसके पीछे में कुछ भारी सा सामान को लटका दिया जाता था ताकि एक बाल्टी पानी को आराम से वो खींच सके। तो दोस्तों इस तरह से पानी को सिंचाई किया जाता था पुराने काल में। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे चेन पंप, दूसरा पढ़े हम लोग देखली, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अब जो कि जिसका नाम क्या है, राहत। क्या नाम है, राहत। तो दोस्तों ध्यान रखें, राहत ये भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक का मदद से जानवरों के मदद से इसमें जानवरों का हेल्प लिया जाता था और इसके मदद से खेती को किया जाता था और खेत को सिंचाई किया जाता था। देखिए यहाँ पे ये जो बैल आपको दिख रहा है ना इस फोटो में, ये बैल क्या करता था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्कल सा ये बना हुआ है, मतलब सेंटर में बना हुआ है और यहाँ पे लकड़ी को बांध दिया गया है और इसी के साथ साथ इस जानवर को यानी कि बैल को इस लकड़ी से बांध दिया गया है। अब ये बैल जब यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ये लकड़ी के चारों तरफ, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे व्हील बना हुआ है, ये व्हील पानी को खींच कर बाल्टी से बाहर निकाल देगा और पानी को इधर से इधर की ओर फैलाते चला जाएगा। और इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि पूरा खेत जो है सिंचाई कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है इसका ट्रेडिशनल मेथड का हम लोग जो है 3 पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दोस्तों आज के आधुनिक युग में जैसा पहले लोग मेहनत करते थे अब वैसा मेहनत इंसानों को नहीं करना पड़ता। पहले उन लोगों को जिस काम को करने में 5 घंटे तक लग जाते थे, आज वो काम को करने के लिए दोस्तों हमारे जो टेक्निक्स है हमारे पास अवेलेबल, इन टेक्निक्स का मदद से दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही चुटकी में काम होता है।
तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मॉडर्न मेथड्स को। देखिए, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि आज के आधुनिक युग में सिंचाई के लिए जो प्रयोग किया जाता है टेक्निक्स को, वो टेक्निक्स का खासियत ये है दोस्तों कि हम लोग पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि पानी को बर्बाद हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था कि बैलों के द्वारा जो पानी निकाला जाता था वो पानी को थोड़ा बहुत वेस्ट भी कर दिया जाता था इधर उधर बहा के। लेकिन दोस्तों आज की जो टेक्निक्स है हमारे इस आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में, ये इसमें क्या है कि हम लोगों को ऐसा झेलने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पानी का क्राइसिस हम लोगों को झेलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऐसा टेक्निक्स है जिसके मदद से हम पानी को बचाते हैं और कम से कम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम सबको बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अभी। ठीक है, ये देखिए इस फोटो का गौर से, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें होता क्या था कि यहाँ पे देखिए ये पाइप जो है यहाँ से मोटर में लगा हुआ है, और ये पाइप जो है देखिए जहाँ जहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर इसका नोजल लगा हुआ है। नोजल कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से पानी वो फेंकेगा, और वो भी पानी जो वो फेंकता है ये किस तरह से फेंकता है, एकदम बारिश की तरह। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, और बारिश के जैसा पानी वहाँ पर पूरा फैल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फसल अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद। स्प्रिंकलर सिस्टम को देखिए थोड़ा बारीकी से। इसमें होता क्या है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। क्या कहता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है खास करके उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जहाँ का धरती एक समतल मैदान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर पानी नहीं भी हो किसी क्षेत्र में, तब उस तरह के क्षेत्र में जो है स्प्रिंकलर, ठीक है, सिस्टम को यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals। क्या कहता है कि उसके जो पाइप होते हैं, देखिए इस फोटो को ध्यान से, आप इस फोटो को भी आपने देखा था, ये तीनों फोटो को आप गौर से देखिए दोस्तों। होता क्या है कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम को जो लगाया गया है खेती करने के लिए, ये क्या करते हैं कि पानी को चारों तरफ एकदम फुहारे की तरह मारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे पौधों को पानी मिल जाता है, और पूरे पौधे जो है वो क्या करते हैं, जीवित रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फ़ोटो को जो है क्लिक किया गया है मेरे द्वारा, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसमें कि आखिर ये जो है पूरा, ये जो है यहाँ पे नोज़ल जो लगा हुआ रहता है, ये नोज़ल चारों तरफ घूमता भी है और साथ में पानी भी चारों तरफ फेंकता भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ड्रिप सिस्टम। दोस्तों ड्रिप सिस्टम भी बहुत ही खास सिस्टम था। ये सिस्टम जो है आजकल हमारे ज़माने में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। देखते हैं आखिर है क्या है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को समझते हैं पहले। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यानी कि पहले हमारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम था उससे क्या था कि पानी का थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत बर्बादी भी हो जाता था। लेकिन दोस्तों जब से ये ड्रिप सिस्टम आ गया है ना, तब से क्या फ़ायदा हो गया हमें कि हमारा पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं होता। इस ड्रिप सिस्टम के मदद से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पौधे हैं, हर पौधों के बगल में या तो कोई बोतल या तो एक ऐसा पाइप लगा देते हैं, जिस पाइप की मदद से क्या होता है कि पानी उसके जड़ को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह पौधा जो जीवित रह जाता है। समझे? आगे बढ़ते दोस्तों और समझते हैं। देखिए इस पाइप को आप, ये जो देखिए ज़मीन पे जो पाइप देख रहे हो, ये पाइप को देखिए अब कितना, ये ज़मीन पे लेटा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें छेद किया हुआ है, और ये क्या करता है, सीधा पौधों के जड़ों तक पानी को फैला देता है। आगे देखिए और भी कुछ फ़ोटोज़ मैंने कलेक्ट किया हुआ है। इसमें देखिए एक फूल का पौधा है, जिसमें क्या हो रहा है कि इसका जड़ में सीधा पानी को पहुंचाया जा रहा है, पौधे का जड़ में। किसके मदद से? इस पाइप की मदद से। तो दोस्तों ये है ड्रिप सिस्टम। आगे देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जब दोस्तों हम लोग पानी डाल दिए पौधों में, तो अब क्या, उसे बचाना तो पड़ेगा ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फसलों को बचाते हैं हम लोग वीड्स से। वीड्स मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ। झाड़ियाँ आपने ज़रूर देखा होगा। ये
वीड्स आखिर होते क्या है दोस्तों? जब हम कोई फसल बोते हैं ना, तो फसल लगाने के बाद होता क्या है कि उसके साथ साथ बहुत सारा अनवांटेड घास वगैरह भी निकल जाता है, यानी कि वैसा घास जिस घास का हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं, उस तरह का घास जो है पौधों के आसपास में उग जाते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़े बड़े पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि वही पौधे जो हमारे बिना मतलब का, हमसे बिना परमिशन लिए उग जाते हैं, वही सब है वीड्स। देखिए आगे क्या कहता है, फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, यानी कि अगर देखा जाए तो किसानों के द्वारा बहुत ही अलग अलग तरह का टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के वीड्स से बचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्या कहता है दोस्तों कि टीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, टीलिंग मतलब कि हल जोतना। ठीक है, हल जोतना एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से होता क्या है कि खेत में जब हल चला दिया जाता है तो जो भी जानवर थे पेड़ पौधों के ऊपर या पौधों के ऊपर, वो सारे जो है मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं दोस्तों, तो वो हमारे फसलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो सड़ जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, यानी कि होता क्या है कि जब हम लोग हल चला देते हैं खेतों में, तो वहाँ पे जो घास फूस रहते हैं वो सारे जो है मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। दोस्तों क्या कहता है कि अगर घास फूस से अगर बचना है, फसलों को अगर बचाना है, तो बस एक ही उपाय है। उपाय क्या है? तो उपाय बस एक ही है दोस्तों कि हम लोगों को फसल लगाने से पहले ही खेत का जुताई अच्छे से कर लेना चाहिए, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होगा हमें कि हमारा जो पेड़ पौधा जो लगा है फल के लिए, वो सब अच्छे से फल देगा। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आज का इस वीडियो, ये जो आप देखें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, दोस्तों आज यहीं पे मैं इस पार्ट को समाप्त करता हूँ। इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिस पार्ट में मैं इस चैप्टर को फाइनल कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक मारना बिल्कुल भी ना भूलें।